क्या आपने कभी सोचा है श्मशान की वो रातें इतनी रहस्यमयी क्यों होती हैं? क्यों हर बार जब राजा विक्रम शव को उतारता था तो वो बेताल फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक जाता था? हर कोई कहानी जानता है, पर कोई ये नहीं बताता कि बेताल आखिर था कौन। वो किसी मृत शरीर में क्यों बसता था और क्यों उसे मोक्ष पाने के लिए राजा विक्रमादित्य की ही जरूरत थी। आज हम उस रहस्य का पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं देखी या सुनी होगी। रात का अंधकार था, चारों ओर सन्नाटा। श्मशान में बस चिता की हल्की सी लपटें जल रही थीं और उसी के बीच एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक शव जिसके भीतर जीवित आत्मा थी। वो था बेताल। राजा विक्रम ने जैसे ही उस शव को उतारा, एक आवाज आई, राजन, तू फिर आ गया, पर क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? बेताल कोई साधारण प्रेत नहीं था। वो एक ब्राह्मण तांत्रिक की आत्मा थी जो कभी भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर अमृतत्व पाने की साधना कर रहा था। दिन रात एयूएम नमः शिवाय का जाप करता, श्मशान में बैठकर तंत्र साधता, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार और शक्ति का लोभ आ गया। उसे लगा अब वो मृत्यु को भी हरा सकता है, और यहीं से शुरू हुई उसके विनाश की कहानी। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तूने साधना तो की है पर अपने भीतर का अंधकार नहीं मिटाया। तेरी मुक्ति एक सच्चे राजा की परीक्षा के बाद ही होगी, तब तक तू वायु में भटकेगा। और उसी क्षण वो आत्मा बन गया बेताल। श्राप के बाद बेताल को कोई शरीर नहीं मिला। वो श्मशान के शिनशपा वृक्ष पर एक मृत शरीर में जाकर बस गया। वो पेड़ जीवन और मृत्यु के बीच का प्रतीक था। हर बार वो उसी शव में प्रवेश करता और उल्टा लटक जाता, मानो संसार के सारे रहस्य उलट गए हों। हर आने वाले साधक की वो परीक्षा लेता, पर कोई उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया, सिवाय एक के, राजा विक्रमादित्य। हर कहानी में वो विक्रम से सवाल पूछता, कभी न्याय का, कभी प्रेम का, कभी त्याग का। अगर विक्रम उत्तर देता तो बेताल फिर से शव में लौटकर पेड़ पर जा लटकता, क्योंकि उसकी मुक्ति अभी अधूरी थी। पर एक रात जब राजा विक्रम ने सत्य और धर्म दोनों निभाए और अपने प्राण की बाजी लगाकर भी वचन नहीं तोड़ा, तब बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, आज तूने वो कर दिखाया जो किसी मनुष्य ने नहीं किया। आज तूने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि अपनी आत्मा को भी सत्य के मार्ग पर स्थिर किया। वो शव हिला, हवा चली और बेताल की आत्मा विलीन हो गई। श्मशान का वो पेड़ फिर कभी नहीं हिला। कहानी तो सब जानते हैं, पर रहस्य बहुत कम लोग समझते हैं। बेताल कोई डराने वाली आत्मा नहीं थी। वो अहंकार से जन्मी आत्मा थी जो सत्य की खोज में भटकती रही। और शायद यही संदेश हमें भी देता है, जब तक हम अपने भीतर के बेताल को नहीं हराएंगे, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो अगली बार हम बताएंगे वो बेताल की दूसरी कहानी, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया।